बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा माटो आसान इलाज सबके लिए। आप जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल आइकॉन बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। नाज़रीन, जिस तरह के आजकल हालात जा रहे हैं, जिस बीमारी के मतलब मैं आज ये नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ, इतनी ख़तरनाक तो नहीं गिनी जाती लेकिन ख़तरनाक है भी। इसका मेन सबब तो मैदे की खराबी है, क्योंकि फास्ट फूड का दौर है। लोग शौकिया तौर पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, बच्चे भी बड़े भी। इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह डब्बाबंद चीज़ें, इन्होंने इंसानों की सेहत पे बहुत बुरे असरात डाले। पहले लोग लस्सी वगैरह पिया करते थे, बेहतरीन मशरूब था, दूध था खालिस। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ना तो नौजवान नस्ल दूध पीना पसंद करती है और ना उन्हें खालिस दूध मिलता है। मैदे की खराबी की वजह से जरियान की शिकायत आम हो जाती है, क्योंकि पहले हाथ की चक्की का आटा, फिर खरास वगैरह या दूसरी चक्की का आटा आता था जो कि कब्ज़ नहीं होने देता था। लेकिन आज ग्राइंडर बिल्कुल बारीक कर देता है और उससे कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है और इस कब्ज़ की वजह से जरियान की शिकायत हो जाती है। पेशाब के पहले या बाद में खतरे आते हैं तो लोग या नौजवान इससे घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या बन गया है। नफसाती तौर पे इंसान बीमार हो जाता है। ये याद रखें, जब बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लिया जाता है तो जितने मर्जी पैसे लगा लें, सेहत नहीं होगी उस वक्त तक जब ज़हनी तौर पर आप इस बीमारी को बीमारी ना समझें। उल्टी सीधी दवाइयाँ खा खा कर रही सी कसर भी पूरी कर दी जाती है। इसमें एक घबराने वाली चीज़ नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, दो नुस्खा जब आपने इकट्ठे इस्तेमाल करने इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको सेहत कामला नसीब हो जाएगी। एक का लिंक दे दिया जाएगा, एक नुस्खा है तजाबियत के लिए, वो ज़रूर आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो उसका मुकम्मल तरीका, खाने का तरीका उस वीडियो में मौजूद है, सर्च कर लें या नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह, वहाँ से आप देख लें। तो आए नुस्खे की तरफ, जो कि हमारे सामने पड़ा हुआ है। ये बहुफली है। ये खुश्क इलाके में आमतौर पर ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा मार ना पड़े इसे। ये आप ले लें 100 ग्राम। इसे आप पंसारी से या किसी को ग्राइंडर वाले से पिसा लें, क्योंकि घर में कूटना इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत चीड़ी सी होती है ये इतनी जल्दी आसानी से पिसती नहीं है। ये 100 ग्राम होगा। 50 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद ले लेनी है, इंडिया की ले लें। 50 ग्राम मगज़ बनौला आपने लेना है। इन तीनों चीज़ों को आप पीस लें। ये तो हम सलारा है, इसे आप साबुत ही इसी तरह इसमें मिला लें। अगर कूज़ा मिश्री मिलाना चाहें तो मिला लें, नहीं मिलाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसके साथ दूसरा नुस्खा जो कि तजाबियत के लिए है, वो ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैदे पे कुछ थोड़ा सा बुरा असरात भी छोड़ती हैं। इसलिए वो तजाबियत वाला नुस्खा हर सूरत आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है। ये छोटा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध जिसमें शहद मिलाया गया हो उसके साथ ले लें।
और वो तजावियत वाला 1 चमचा छोटा सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी से वैसे ले लें। इन दोनों के इस्तेमाल से 1 महीना आप इस्तेमाल कर दें, इंशाअल्लाह किसी भी हकीम के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत बेहतरीन चीज़ है, ज़रूर बनाएं। जिस किसी को भी तकलीफ़ है वो इसे इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह वो तमाम तकलीफ़ 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये सिमर पैदा भी करता है, उसके क़ुआम को भी दुरुस्त करता है और बेजा कतरे जो आते हैं उनको भी इंशाअल्लाह ये ख़त्म कर देगा। जोड़ों को मजबूत करेगा, कमर की दर्द को भी ये बहुत बेहतरीन है। तो आप अपने दोस्तों को भी दावत दें। हर इंसान के दोस्त होते हैं, हर एक के पास मोबाइल है, आप उन्हें इस इल्म की रोशनी में लेके आए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो आप अपने नेक दुआओं में हमें याद रखें, जो भी नुस्खा बनाए हमें भी बताया करें कि ये हमने बनाया है, ताकि दूसरे दोस्त भी उससे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।